बार फिर से आप स्वागत करता हूं मेरे अपने चैनल रंजीत फिजिक्स एनवीटी में। और आज जो आपका जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का पहला क्वेश्चन मैंने एप्लीकेशन करवाई थी कि किस तरह से हम फार्मूला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके हम किस तरह से फार्मूला बना सकते हैं। और आज हम उसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जो किया था, मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। लास्ट टाइम हमने किया था टाइम पीरियड इज इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। तो ये वाला किया था हमने। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वाला क्वेश्चन किया था कि लेंथ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसका क्या हमारे पास आंसर आएगा। आज का क्वेश्चन भी देख लेते हैं जरा। आज क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मास ऑफ स्टोन। एक स्टोन का आपको मास उसके लिए एक्सप्रेशन निकालनी है मास के लिए, विच डिपेंड अपॉन डेंसिटी, जो कि डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब पत्थर कहीं से फेंका गया, ठीक है, और उसकी डेंसिटी रो दी हुई है, वेलोसिटी v से चल रहा है और उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो g दी गई है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन है, तो आपको मास की वैल्यू, मास का फार्मूला क्या बनेगा उसके लिए ये हमें निकालना है। तो इसको हम देखते हैं जरा ध्यान से। तो यहां पे हम लिख लेते हैं आंसर here mass of the object of the stone depends upon velocity, acceleration due to gravity। इसको मिटा देते हैं। ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेलोसिटी लिख लिया। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और किसके ऊपर डिपेंड करती है, डेंसिटी एंड डेंसिटी। देयरफॉर मास m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर a, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर b और डेंसिटी की पावर मैं ले लेता हूं c। ओके, इसको मैंने लास्ट टाइम बताया था कैसे लिख सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू आएगा, साथ में k आएगा और v की पावर a, g की पावर b और रो की पावर c। रो फॉर डेंसिटी है, ठीक है। अब देखिए यहां पे k को हम छोड़ देंगे इक्वेशन फर्स्ट। नाउ यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस इस्तेमाल करेंगे तो क्या रहेगा, एम मास का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, m1 L0 T0। यहां पे k को नहीं लेंगे क्योंकि ये नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट होता है। v की वैल्यू कितनी दी है, a, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला हमें पता है m0 L1 T-1 और होल पावर कितनी आ जाएगी, a। एक्सेलरेशन तो क्या होता है, m0 L1 T-2 पावर कितनी आ जाएगी, b। और डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। देख सकते हैं मास का डायमेंशन फार्मूला m और इसका l की पावर 3, तो जब ऊपर गए तो m L-3। तो क्या आ जाएगा इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे m1 L-3 T0 और होल पावर कितनी आ गई, c। तो ये समझना जरूरी है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे आ जाएगा m की पावर 0 है, कुछ भी नहीं आएगा, और ऊपर a तो कुछ भी नहीं आएगा, लेने की जरूरत नहीं है। l की पावर a, t की पावर माइनस a, क्योंकि -1 इंटू a माइनस a। मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है, m की पावर 0 कुछ भी नहीं है तो नहीं लेना है। l की पावर b, t की पावर -2b, फिर m की पावर c, l की पावर -3c और t कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। अब देख सकते हैं बेसिस आर सेम पावरली, m तो है ही, m की पावर c लिखेंगे सिर्फ। l बेसिस आर सेम पावरली एडेड, तो कितनी आ जाएगी, l a प्लस b, क्योंकि यहाँ पे b है, और -3c, ये देखिए 3c, और t की वैल्यू कितनी आएगी, t आएगा -a -2b।
तो ये आ गया हमारे पास, इधर बाकी सेम एज लिख लीजिए, T0 M1 L0 T0। तो अब हमें पता है बेसिस आर सेम, पावर बी एडेड, वो तो हमने कर दिया। अब जो फाइनल पार्ट हमारा बचा वो क्या था, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। इसलिए c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, इक्वेशन होगी सेकंड। तो देखिए L0 है तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, और t भी 0 है तो t किसके बराबर हो जाएगा, नहीं L0 है, हाँ एक चीज और, यहाँ पे -3c भी है, इज इक्वल टू 0 के बराबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और फिर आता है हमारे पास t रेस्ट पावर -a -2b, तो इसकी जगह पे क्या रहेगा, -a -2b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब इसको सॉल्व करेंगे फिर से, तो हमारे पास क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे c1 है, c का हमें पता लग गया c1 है, ओके। तो a प्लस बी -3c, यहाँ पे a -2b दिया हुआ है, तो आप इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। पहले यहाँ पे हम निकालते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो माइनस साइन था वो इस साइड आ जाएगा, ये -2b हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम बना देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड c इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, थर्ड वैल्यू करते हैं। a की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी आई, -2b प्लस b, और -c की वैल्यू कितनी आई है, 1 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, देखिए -2b में से b निकाला तो बचा b, कौन सा b बचा, -b, ठीक है। तो 3 है, माइनस में उस साइड गया तो हो गया 3, तो आर बी इज इक्वल टू कितना आया, -3। तो b भी निकल गया हमारा, a भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ सॉरी b भी निकल गया, c भी निकल गया, a निकालना है। अब देखिए, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू भरेंगे हम, क्योंकि हमें b की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फोर्थ, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फोर्थ। तो इक्वेशन फोर्थ में वैल्यू भरेंगे तो क्या आ जाएगा, -a -2 इंटू बी की वैल्यू -3 इज इक्वल टू किसके बराबर है हमारे पास, 0 के बराबर। तो आ जाएगा -a 3 2 6, लेकिन साइन ऑफ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, इज इक्वल टू 0, -a इज इक्वल टू -6, माइनस माइनस कैंसल, a इज इक्वल टू 6 के बराबर। तो हमारे पास a भी आ गया, c भी आ गया, b भी आ गया। अब देखिए a की जगह पे b की जगह और c की जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। नाउ पुट द इक्वेशन, ऐसे लिख सकते हैं, नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में m इज इक्वल टू k की पावर, k वैसे ही है कांस्टेंट, a की जगह पे आ गया 6, ठीक है, और b की जगह पे आ गया -3, और यहाँ पे हमारे पास c की जगह पे आ गया, ये देखिए c की जगह पे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, r m इज इक्वल टू k v रेस्ट पावर 6 रो 1, रो को 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस में है, तो ये आ जाएगा g की पावर। दिस इज द फाइनल आंसर एंड एग्जैक्ट आंसर, ओके। अब मैं आपको एक क्वेश्चन घर से करने के लिए दूंगा, वो आपने मेरे को निकाल के देना है और आपको पता होना चाहिए, और मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि हमने ये क्वेश्चन निकाला है। तो देखिए क्वेश्चन क्या देने वाला हूं मैं करना है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन लेंथ, टाइम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट वुड बी इट्स फार्मूला अकॉर्डिंग टू डायमेंशन एनालिसिस। ये आपका होम असाइनमेंट है या होमवर्क है, ये आप करेंगे, ठीक है। तो आपको दिया है फ्रीक्वेंसी होता है न्यू, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करना है, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करना है, एक्सेलरेशन को जी से रिप्रेजेंट करना है, और आपको लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करना है। तो इसका फार्मूला बनाना है, टाइम का उसका फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा, तो आपको बताया कैसे करना है। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये कर देना है,
फिर इसकी पावर a b c, इसको फिर कांस्टेंट लगा के इक्वेशन फर्स्ट बनाना है और इस तरह से सॉल्व करना है, तो आपको ये आसानी से आ जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलें। थैंक यू।